फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था। वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया। उस समय सल्तनत अव्यवस्था, विद्रोह और आर्थिक संकट से जूझ रही थी। फिरोज शाह ने शासन संभालते ही कठोर नीतियों के स्थान पर दयालु और लोक कल्याणकारी नीति अपनाई। उसने करों को कम किया और किसानों को राहत दी। सिंचाई के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। उसने सूखे और अकाल से पीड़ित क्षेत्रों में अनाज भंडारण और सहायता की व्यवस्था की। उसके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता निर्माण कार्य थे। उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, कई मस्जिदें, मदरसे, सराय, अस्पताल और कुएं बनवाए। उसने अशोक स्तंभों को मेरठ और तोपारा से लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया, जो उसकी ऐतिहासिक रुचि को दर्शाता है। फिरोज शाह ने दासों के कल्याण के लिए विभाग बनाया और उन्हें शिक्षा व रोजगार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि वह धार्मिक मामलों में काफ़ी कट्टर था। उसने गैर इस्लामी कर जजिया को ब्राह्मणों पर भी लागू किया और कई हिंदू प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए। राजनीतिक रूप से वह कमजोर शासक सिद्ध हुआ। बंगाल, दक्कन और दक्षिण भारत पर दिल्ली का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया। उसके अंतिम वर्षों में दरबारी षड्यंत्र और उत्तराधिकार विवाद बढ़ गए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश तेजी से पतन की ओर बढ़ गया।